छत्तीसगढ़ जब अपनी स्थापना की रजत जयंती वर्ष मना रहा है तो एक अनूठा संयोग है। संयोग ये है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में का जो नेतृत्व है वो किसी ट्राइबल के पास है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं जो कि ट्राइबल से आते हैं। दूसरा, विभाग का भी जो मुखिया है रामविचार नेताम, वो भी एक ट्राइबल है। और इस सब के बीच में एक जो अनोखा काम आज हो रहा है वो ये है कि छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल म्यूजियम बनकर के तैयार हुआ है, जिसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष और तमाम मंत्रीगणों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। और इस सब के करने वाले जो हैं, इस सब को जो नेतृत्व करके इसको मूर्त रूप देने वाले हैं, ये हैं सोनमणि बोरा साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल डिपार्टमेंट। बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके साथ पूरा इस म्यूजियम को घूमूंगा और जानने की कोशिश करूंगा दर्शकों के साथ कि क्या खास है। तो सबसे पहले आपने अभी कुछ देर पहले इसको लोकार्पण करवाया है। विष्णुदेव साय जी का नाम दिख रहा है, रमन सिंह, अरुण साहु, तमाम सारे लोग। क्या खास है इस म्यूजियम में, क्या कॉन्सेप्ट है? आपने इसको रूप दिया और वो भी अगस्त में कहा गया था और अभी आज जो है मई में आपने इसका उद्घाटन करा। बहुत सारे हैं, जैसे यहीं से आप शुरू कर सकते हैं। हाँ। हमारा पंजीकरण भी जो है ये ऑनलाइन है जी। आप इसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फ़ोन नंबर, हाँ, इससे पंजीकरण कर सकते हैं। हाँ। ये इसीलिए क्योंकि हम अपना डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे। हाँ हाँ। समय समय पर आपको हम जानकारी भी दे सकते हैं। हाँ हाँ। आपको एक नेटवर्क में रखने का हमारा मनसा है। हाँ। तो इस हिसाब से शुरुआत से हम लोग इसको रखे हैं। हाँ। हमारा वेबसाइट भी निर्माणाधीन है। हाँ। जो दोनों म्यूजियम के लिए तैयार हो रहा है। हाँ। और कुछ सशुल्क जो व्यवस्था है। हाँ। आने वाले समय में हमारा ये मनसा है कि हाँ। बुक माई शो वगैरह से भी आप उसको ऑनलाइन ले सकते हैं। हमारे जो 43 बड़े बड़े जनजातियां हैं, उन्हीं में से जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है, उन्हीं में से एक अबुज मारिया है। तो हमने स्टार्टिंग यहीं से किया है ताकि दोनों साइड में जहाँ एग्जिट है और एंट्री है, तो दोनों जगह हमने प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप का ही जोड़े को प्रदर्शित करने की कोशिश किया है। और आप सामने भी आप देख सकते हैं जो प्रकृति से जो निकटता है। हाँ। हमारे जनजातियों का प्रकृति से आधारित जीवन है, नैसर्गिक जीवन है। हाँ। तो उसी को हम लोग ने यहाँ पे दिखाया है। साल्फी का पेड़ का जो महत्व है। हाँ। वाटर का जो महत्व है, ये वाटरफॉल भी आप कल्पना कर सकते हैं, पानी भी कर सकते हैं, क्योंकि जंगल, जमीन और जो जल का जो तत्व है, जंगल का जो है, वो इसीलिए हमारा रिसेप्शन सेंटर में हम उसको रखने का कोशिश किया है। साल, महुआ, सल्फी, तो इसका जो महत्व है, तो उस हिसाब से इसको कल्पना किया है कि ये। और आपने यहाँ पूरा जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का पूरा प्लान आपने यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग ऐसा क्योंकि सेल्फ सस्टेनिंग बने और लोगों को कुछ सुविधा भी उत्पन्न हो कि इतना दूर आने के बाद यदि उनको चाय भी नहीं मिले, कॉफी भी नहीं मिले, यानी कह सकते हैं कि सर्व सुविधा युक्त जो है वो पूरा जो है। और यहाँ पर वीडियो भी प्रदर्शित आपने किया रहेगा, लोग इसका भी आनंद उठा सकते हैं। जो उनको जानकारी लेना है वो सारे चीजें जानकारी भी यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमारा पहला गैलरी है जो जनजातीय परिचय है। इसमें हमारे जो जनजातीय लोग छत्तीसगढ़ का हम 3 भाग में विभाग करने का कोशिश किया है, उत्तर, दक्षिण और मध्य। तो इन्हीं में हमारे सारे जनजातीय जो है कैसे कहाँ बसे हुए हैं, उनका सांस्कृतिक जो विरासत कैसा है, तो उसका इंट्रोडक्शन देने का पहली गैलरी में होगा। दूसरी गैलरी में हम जाना चाहेंगे। दूसरी गैलरी में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्राइबल के अलग अलग जो चाहे परिधान हो, चाहे उनके उपयोग की वस्तु हो, ये तमाम सारी चीजें यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। ये 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन डिस्प्ले है। जैसे मान लीजिए अभी ये बच्ची ने फरसा निकाल के रखी है। अब इस फरसा को हम 360 डिग्री में भी देख सकते हैं। वो घूमते रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। या कुछ और दूसरा चीज देखना है तो उस हिसाब से, जैसे ये धुथी, तो बहुत सारे चीजें जिसके बारे में जानकारी सामान्यतः जो लोगों को नहीं होता है। इवन उन जनजातीय जो युवा पीढ़ी है उनको भी शायद बहुत सारे सामान के बारे में, सामग्री के बारे में, परंपराओं के बारे में धीरे धीरे ज्ञान जो है कम होता है। तो अगर कोई सामान रखा होता तो वो सामने से केवल देख पाते, इसको 360 से देख पाएंगे। तो ये अपना जीवन से जुड़े हुए जो संस्कार है, जैसे बच्चा जब पैदा होता है और मृत्यु संस्कार में क्या होता है, तो ये सारे चीजें इसमें जो जीवन मतलब शादी से शुरू हुआ है, विवाह संस्कार जब बच्चा पैदा होता है
उसके बाद उनका विवाह जी और मृत्यु। जी तो ये तीनों का जो संस्कार है, जनजातीय जो संस्कार का जो परंपराएं है, उन परंपराओं को दिखाने का इसमें प्रयास किया है। नहीं, एक उनके क्योंकि हमारे पास बहुत सीमित जगह थी, तो इसीलिए जो भी हमारे पास बेस्ट पॉसिबल है उसको यूज किया गया है। जैसे ये कोर्टयार्ड है या बारांडा है, उसमें भी हमारे जो आर्टिस्ट है, हमारी जो टीम है, उन्होंने उसको यानी ये है कि यहाँ पर आने के बाद पूरी ट्राइबल जो जीवन पद्धति है, उनकी संस्कृति है, उनके संस्कार है, वो सब कुछ का दर्शन यहाँ पर हो जाएगा एक जगह पे। तो ऐसे ही जो आवास है, जैसे कोरवा आवास है, दोरला आवास, मोरिया आवास, राजगौर आवास, तो ये अलग अलग जो उनका आवास के जो निर्माण पद्धति है, क्या क्या सामग्री इसमें यूज करते हैं, तो वो सारे चीजें यहाँ पे वर्णन करने का कोशिश किया गया है। जी 43 आदिवासियों के सारी चीजों का वर्णन यहाँ पर है। जी क्या है उसको थोड़ा डिस्क्राइब उनके उप जनजातियों का भी है। मतलब जैसे अभी उनका जो प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं पूरे छत्तीसगढ़ के डेमोग्राफिक उसमें, तो उसको पहले हम लोग दिखाने की कोशिश किया। देन जीवन के बारे में, देन जैसे अभी ये जीवन चक्र से जुड़े हुए जो बहुआयाम है उनको दर्शाने का कोशिश हुआ। आवास, क्योंकि जो आवश्यक जो उनका है कैसे वो बनाते हैं, तो वो उसके बाद जैसे उनका कृषि उपकरण है, अलंकार है, खान पान है, तो सभी चीज़ों में जो है इसमें वो होंगे। और इवन जो उनके आजीविका के लिए जो उनको ज़रूरत है, जैसे स्पेशली ये भी एक खास चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे। ये जो उनके मुझे लगता है कि बारिश के समय बचने के लिए जैसे तितली जैसे उसको जैसे लगा के लेते हैं। कुछ लोग बड़ा टोपी भी यूज करते हैं। ये भी ऐसा ही है उसी हिसाब से। और इनके वो लोढ़ी सिलबट, वो उनके मसाला पीसने का जो काम आता है, उस तरह की वो सारी चीजें इधर खूबसूरत तरीके से इसको उकेरने के काम किया गया है। आप देख रहे हैं, इसको फीलिंग ऐसे होगी कि जैसे ये आदिवासी क्षेत्रों में जो मकान बनता है तो उसकी जो दीवारें हैं जिसमें मिट्टी से पुती हुई होती है, उस तरह के। और ये ट्राइबल फोटोग्राफी है, इसमें तमाम तरह के जो है जो उनके आभूषण हैं, उनके काम, और अलग अलग जैसे भुजिया है, बिरहोर है, पहाड़ी कोरबा है, कमार है, बैगा है, पहाड़ी कोरबा है, ये तमाम तरह के अबूझमारिया सभी लोगों को यहाँ पे चित्रित कर जो उनके संस्कृति से जुड़े हुए पिलर है, तो उसी को ही हम लोग लाए हैं, उसी को ही तैयार करके यहाँ पे लगवाए हैं। जी आपने देखा होगा इन लोग का घर के सामने जो बारांदा या जो बैठने का है वो बहुत अच्छे से लिपाई एक्सेट्रा करके बहुत अच्छे से रखते हैं। या जो धान रखने का जो इनका जो पात्र है, सामग्री है, तो सारे चीजें धान कोठी शायद कहते हैं। कोठी, बिल्कुल। इधर एक बाकायदा जो है ये ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। जी, इसमें जैसे म्यूजियम में भी आप देखेंगे जी, अधिकांश म्यूजियम में फिल्म शो भी होता है। जी जो म्यूजियम से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म वगैरह होते हैं, हिंदी अंग्रेजी उसमें भी दिखाया जाता है। तो हम लोग का भी कल्पना है आने वाला समय में इसका फिक्स टाइम होगा। तो लोग ग्रुप में जब आएंगे थोड़ा सा यहाँ पे बैठने का भी मिल जाएगा और देख भी सकते हैं। हमारे जो आदिवासी जीवन में मछली पकड़ना या उससे जुड़े हुए आजीविका बहुत ही बड़ी आता मतलब उसमें है। तो उसका जो अलग अलग जो उपकरण है उसको यहाँ पे हंटिंग टूल्स जो है इसमें दिखाने का कोशिश की गई है। हम लगातार छत्तीसगढ़ के ट्राइबल डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये भी हमारे ट्राइबल और फोटो बूथ है। आप खुद आ जाइए, आ जाइए जी। हाँ, बस एक ही पर है, आप थोड़ा सा उधर आ जाओ जी। देखिए ये फोटो बूथ यहाँ पर लगाया गया है, और इस फोटो बूथ में ऐसा है कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जहाँ पे खड़ा होना है, यहाँ पर खड़ा होने के बाद ठीक है, अब बैगा के रूप में मेरी जो है तस्वीर यहाँ से बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारी तस्वीर बना दी गई, और ये एक बेहतरीन तरीके से जो है आपकी छवि यहाँ पर प्रदर्शित करने की। तो ये आपने लोगों को यहाँ से यादगार उस समय का बहुत बढ़िया। ये देखिए मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने इसी समय फोटो यहाँ पर बना करके दे दिया गया है। ये जो हमारे कृषि पद्धति है जो उपकरण है तो उसको यहाँ पे दर्शाने का कोशिश किया है। बुआई से लेके कटाई, दौरी पद्धति, ओसाई जो
ग्रामीण जीवन में, जनजातीय जीवन में जो होते हैं, पाए जाते हैं, तो इसको यहाँ दर्शाने का कोशिश किया गया है। ये भंडारण का भी जो अभी जहाँ धान कोठी जिसका जिक्र हम कर रहे थे, इसमें धान रखा हुआ है बाकायदा यहाँ पर, और ये कृषि उपकरण जितने हैं उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और परिधान दोनों का ही है। जैसे उरांव जनजाति का है, इसमें दोनों आप देखेंगे परिधान और आभूषण दोनों का है। ये घुरवा जनजाति का है। तो इस प्रकार सभी का जो है यहाँ पे प्रदर्शन करने का कोशिश किया गया है। जी, सभी तरह के आभूषण यहाँ पर हैं और सभी तरह के परिधान हैं। तो करीब करीब मुझे लगता है कि यहाँ पर जितनी प्रमुख जनजातियां हैं उनके परिधान का यहाँ पर प्रदर्शन है। और अभी शायद मुझे लगता है कि यही माला आपने तमाम जो है अतिथि थे उनको आपने पहनाया है। बेगा जो प्रिमिटिव ट्राइब है, खास करके जो हमारे बिलासपुर, मुंगेली जी, और जो गौरला, पेंड्रा, मरवाही और इधर कबीरधाम वगैरह में जो जी इस एरिया में जो पाए जाते हैं, जो मंडला के परिक्षेत्र में, तो उन्हीं का ही अभी माला का हम लोग ने सभी अतिथियों को पहना करके आपने पहनाया गया। जी जी। अब हम चल रहे हैं सेकेंड फ्लोर पे, और सेकेंड फ्लोर पे जो गैलरी है उसको हमारे लिए यहाँ पे भी 6 गैलरी है हमारे। जिनको लिफ्ट की आवश्यकता है तो वो लिफ्ट से भी यहाँ आ सकते हैं। तो सभी सुविधाओं से युक्त ये जो है ट्राइबल म्यूजियम है, और पहला म्यूजियम है छत्तीसगढ़ का जिसके हम एक्चुअली यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहीं से शुरू करते हैं। जी, ये सांस्कृतिक विरासत की गैलरी है। विरासत की गैलरी है जी। जो मैंने आपको विशिष्टताओं की बात किया था, जी, जैसे कुछ विशिष्ट, जैसे ये हमारे गोटुल है जी, बहुत प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़, प्रसिद्ध परंपरा है, तो उसको यहाँ दर्शाने का कोशिश किया गया है। जी। और ये लाल बंगला है जी, जो हमारे खास करके भुंजिया जनजाति जो गरियाबंद क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उनका इसमें ये माना जाता है कि उनका जो रसोई घर है, जो गैर जनजाति या कोई गैर व्यक्ति द्वारा उसको यदि छू भी लिया गया हो तो इसको तोड़ देते हैं वो लोग। ये परंपरा है, अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है। उसको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। गोतुल में हम जैसे जानते हैं कि जो हमारे युवा है, तो उनका ये उनके लिए एक्चुअली एक प्रशिक्षण का, सांस्कृतिक प्रशिक्षण का एक केंद्र जैसा है, जिसमें उनको जो उनसे बड़े पीढ़ी है या जो जानते हैं चीज़ों को, वो उनको सिखाते हैं। जैसे जीवन को कैसे आगे ले जाना है, वो सारे चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन में होता है। तो यहाँ पर तमाम तरह की जो है वो सैला नृत्य जो है, रानी सैला नृत्य जिसको किया गया है। और इधर देखिए गौर सिंह जो उधर अबूझ मारिया जनजाति जो है, मुड़िया मारिया जनजाति जो विशेष तौर पर है, उसको प्रदर्शित किया गया। तो तमाम तरह के जनजातीय नृत्य को यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। अलग अलग तरह से जो बजाने वाले तमाम वाद्य यंत्र हैं, और विशेष तौर पे ढोलक, मांगर और अलग तमाम जो है उसके अलग अलग वेराइटीज जो हैं, वो सभी वेराइटी को बहुत ही बेहतर तरीके से आपने काफ़ी मेहनत करके इसको संग्रहित किया है पूरे प्रदेश से। इसमें भी हमने एक जंगल का देने का कोशिश किया, तो केवल बारांडा या कॉरिडोर जैसा ना लगे। नीचे आपने देखा होगा हल्की फीलिंग जो है, उसका ग्रामीण वाला वो था, नीचे हम लोग ने ग्रामीण रखा था, यहाँ पे जंगल वाला एक कैनवास तैयार किया। ये जो है इनके खान पान को भी आपने प्रदर्शित करने की कोशिश की। बिल्कुल जी। और ये इनका पेय पदार्थ होता है, चाहे महुआ है, चाहे सल्फी है, चाहे लांदा है, उसको भी मछली बाजार है, इन तमाम सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। उनके बर्तन जो है, मिट्टी के तमाम बर्तन, उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। और ये इनके जो धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को थोड़ा दिखाने का जो उनका परंपराएं है, जो विश्वास है, उन विश्वास को, जैसे ये परदगुमा है, ये कांकेर जिले से होंगे, तो उसमें जो अंगादेव झोला है उनको पूरा लेकर के बिल्कुल। और हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में कई सारे ऐसे त्योहार होते हैं जब अंदर के गांव वाले जो ट्राइबल्स हैं वो अपने देवता को लेकर के, जैसे अंगादेव है, अंगादेव को कंधे पर लेकर के आते हैं, वहां पर 4 दिन नाचते गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। इस तरह का
जी कार्य भी किया जाता है। जी जो ये मुझे लगता है कि कील वो में, बस्तर दशहरा में जो है झूले पे जो बैठाया जाता है जी काछन गादी और ऐसे ही जो उनका पूजा पाठ है जी। जब पूजा पाठ की बात हो रही है तो आपके शायद दो महत्वपूर्ण योजनाएं भी है जिसके माध्यम से आप देवगुड़ी का संरक्षण करते हैं। उनको वाद्य यंत्र की आप बात कर रहे थे तो वाद्य यंत्र के लिए भी आप उनको सहायता देते हैं। जी जी, ये दो तरह की खास योजनाएं हैं। देवगुड़ी के लिए है जी बिल्कुल है। जी। और कुछ मान्यता में बलि तक होता है जी। तो उसका भी हम लोग देखने का जी इसमें कोशिश हुआ। तो जिस तरीके से जीवंत पूरा आदिवासी संस्कृति है उसको उसी तरीके से आपने यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की है। मतलब उसमें कोई कहीं से कोई चीज छूटे ना, इसका खास ध्यान आपने रखा और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुर्गा लड़ाई जब आप छत्तीसगढ़ कोई भी दर्शक कोई भी जो टूरिस्ट आते हैं तो बस्तर अगर खास तौर पे जाते हैं तो बस्तर की मुर्गा लड़ाई जो है वो काफी महत्वपूर्ण होती है, उसको देखते हैं। बस्तर में एक आमूस त्योहार होता है जब आम का वो आता है, सीजन आता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपने प्रदर्शित करने की कोशिश की है। नवाखाई भी यहाँ पे दिख रहा है, धेरता भी दिख रहा है। तो तमाम जो फेस्टिवल है और छत्तीसगढ़ का खासकर ट्राइबल कल्चर जो है, मैं बताऊँ आपको कि उसमें उत्सव धर्मी लोग हैं छत्तीसगढ़ के, वो खूब आनंद करते हैं, काम करते हैं, लेकिन काम के साथ जीवन को जीते हैं, जीवंत रहते हैं, आनंद के साथ रहते हैं और उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर उनके जो अलग अलग जीविकोपार्जन के साधन हैं, शायद उसी को आपने दिखाने की कोशिश किया है। जैसे ये तेल प्रसंस्करण का जो अलग अलग जो ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट, ट्राइबल का ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट है ये कि तो सभी लोग जानते हैं जी। अनाज कुटाई के जो पुराने साधन है। फिर उधर मंद जो छत्तीसगढ़ ट्राइबल कल्चर का एक महत्वपूर्ण, जिसको महुआ जो एक देसी शराब भी कह सकते हैं, वो है उनके जीवन का उनके बनाने का तरीका है। ये तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। और जब हम यहाँ इस गैलरी में हैं तो मैं थोड़ी सी आपसे बात ही करना चाहूँगा। अभी प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का, विभागीय मंत्री जी का ये है कि छत्तीसगढ़ की जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है उसका डेवलपमेंट हो। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान भी आपने शुरू किया है, जनजातियों के लिए अलग आवास भी बना रहे हैं। तो कुछ साल बाद कैसे तस्वीर बदलेगी उनकी? जी बिल्कुल। पहली बार जो जनजातीय क्षेत्र है उसको विशेष फोकस करके स्कीम बनाई गई है, क्रियान्वयन भी की गई है। जिस स्कीम का आपने जिक्र किया वो धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान है। तो जिसमें सभी आदिवासी बहुल ग्रामों का उसमें जो अधोसंरचना से जुड़े हुए काम है और विशेष रूप से जो आवश्यक है, जैसे आवास की बात हुआ, सड़क की बात हुआ, 12मासी सड़क, उसके साथ जो नेटवर्क की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, पेयजल की बात हो, तो इन तमाम जो सुविधाएं हैं, जो 25 प्रकार के सुविधाएं इसमें विकसित करने का, केवल विकसित करने का नहीं, उनको संतृप्त भी करना है, सेचुरेट करना है। यानी सारी सुविधाएं आपको उस गांव में आप बना करके आप देंगे। ये नई स्कीम है जो लगभग 4 से 5 साल लगेगी जी। सभी को मिला ले तो 18 ऐसे जिले हैं जिसमें PM जनमन स्कीम हम चला रहे हैं। तो हमारा ये है कि अगले 1 साल के अंदर इन 18 जिलों में पूरा की पूरा जो है हमारे बसाहत है, गांव है, जो 2300 गांव बसाहत है, जिसमें हमारे जो प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप रहते हैं, तो उनके वहाँ आवास की बात हो, 12मासी सड़क की बात हो, पेयजल की बात हो, आंगनबाड़ी की बात हो, मेडिकल सुविधा की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, इस प्रकार जो 11 प्रकार के हमारे जो एक्टिविटी है ये पूरा रूप से 100% हो जाए, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि शायद पहली बार ऐसा होगा, पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा। टारगेट भी 100% वाला है और स्ट्रेटेजी भी आपका अकेले करने वाला नहीं कि हर डिपार्टमेंट अकेले करते थे, अलग अलग अचीवमेंट करते थे। अब ऐसा हो गया कि पूरा सरकार मिलके समन्वित प्रयास करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जहाँ से मैंने शुरू की थी कि पहली बार रजत जयंती वर्ष में ऐसा है कि छत्तीसगढ़ का नेतृत्व एक ट्राइबल मुख्यमंत्री के हाथ में है, विभागीय मंत्री ट्राइबल है और आपके नेतृत्व में विभाग का पूरा योजनाओं का संचालन हो रहा है। तो क्या तस्वीर बदलने वाली है छत्तीसगढ़ के, विशेष तौर पे जो आदिवासी समुदाय हैं उनका?
तस्वीर और तकदीर बहुत तेजी से बदल रही है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, हम सबको दिखाई दे रहे हैं। और उसके लिए मैंने जैसे कहा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। इसमें केवल विभाग ही नहीं, अधिकारी विभाग और हमारे जो नेतृत्व करने वाले, मार्गदर्शन देने वाले हमारे जो प्रदेश के मुखिया है, तो तमाम जो मंत्रीगण है, सांसदगण है, विधायकगण है, जनप्रतिनिधिगण है, और जो हमारा अलग अलग व्यवस्थाएं है, जैसे ग्राम पंचायत की व्यवस्था हो या नगरीय निकाय की व्यवस्था हो, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, सभी लोग एकजुट होकर उसी दिशा में हम लोग कार्य करने का कोशिश कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है जब हम लोग ईमानदारी से इस काम में आगे बढ़ते जाएंगे, लोगों का भी इतना ही भागीदारी हमें अभी तक मिली है और आगे भी मिलते रहेगी। और सबके समन्वित प्रयास से, जिसको आज हो सकता है बड़ा सपना हो सकता है बहुत बड़ा आइडियलिस्टिक सपना हो, लेकिन उस मुकाम में भी हम लोग पहुंच पाएंगे। अच्छा, अभी एक और बड़ी घोषणा हुई कि इसी तरह का और इससे बड़ा एक और म्यूजियम आप देने वाले हैं कुछ दिन बाद, संभवतः प्राइम मिनिस्टर जब आएंगे छत्तीसगढ़ में। ठीक इसके बाहर ही, मतलब सम्मुख में ही एक फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम भी बन रही है। हमारे जैसे जनजातीय लोगों का जैसे जीवन या संस्कृति जितना समृद्धशाली है, ऐसे ही जो है ब्रिटिश के समय या उससे पहले भी समय समय पर जो शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हमारे आदिवासियों ने हमेशा मुखर हुआ है, हथियार उठाए हैं, विद्रोह किया है, उसका भी बड़ा एक इतिहास हमारा है। देखा जाए 200 साल पुराना इतिहास भी है जहाँ विद्रोह करने का, तो उस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भारत सरकार के सहयोग से इसका निर्माण हो रहा है और हमें उम्मीद है बहुत जल्दी जो है उसका भी पूर्ण हो जाएंगे। उसमें 2 सत्याग्रह भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के वहाँ पे भी 14 गैलरी है और इसका निर्माण शीघ्र ही संपन्न होगा और उसके बाद शीघ्र ही जो है लोकार्पण भी होगा। आखिरी सवाल, प्रदेश और देश के लोगों से किस तरीके से आप कहेंगे कि आइए छत्तीसगढ़, हमारे इस म्यूजियम को देखिए, और इस म्यूजियम के देखने के बाद बस्तर भी जाइए, सरगुजा भी जाइए, हमारी समृद्ध आदिवासी परंपरा संस्कृति को भी देखिए, वहाँ पर जाकर के कुछ दिन बिताइए, उस जीवन को भी जीने का प्रयास करिए। कैसे कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम तो छत्तीसगढ़ वासी को और विशेषकर जो भारतवासी को या जो छत्तीसगढ़ में आना जाना चलता रहता, सबको रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जो हमारे सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, स्पेशली जो जनजातीय हमारे जो विरासत है, उनको हम लोगों ने एक म्यूजियम के रूप में आपके सामने अब यह लोकार्पण हुआ है। तो इसमें लोग बड़ी संख्या में आए और स्पेशली युवा पीढ़ी को आना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत प्रेरणा वो ले सकते हैं, बहुत सारे जानकारियाँ वो एकत्रित कर सकते हैं और वो गौरव भी महसूस कर सकते हैं। जो शोध करने वाला है उनके लिए भी ये एक आकर्षण का रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, उनको भी हम वेलकम करना चाहेंगे। इसको और रोचक तैयार करने के दिशा में हम लोग काम करेंगे, क्योंकि दोनों म्यूजियम हो जाने के बाद ये पर्यटन की दृष्टि से भी एक इम्पोर्टेंट एक रेफरेंस पॉइंट होंगे, यहाँ पर होगा। पुरखुती मुक्तांगन बगल में ही है, तो जो वहाँ पे भी लोग आते हैं वो उस सर्किट में हमारा ये भी देखने के आएंगे। तो ऐसा हम मानते हैं कि जिनको लोक कला संस्कृति से अभिरुचि है या जानने का उनका मन है, उनके लिए भी एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है। युवा पीढ़ी के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र हो सकता है। ये पर्यटन की दृष्टि से भी ये एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। हम सभी को जो है यही कहेंगे कि ज़रूर आइए और इसका आनंद लीजिए, हमें फीडबैक भी दीजिए, हम इसको और प्रयास करेंगे कि इसको और बेहतर बने। स्पेशली हमारा भी योजना है, तो हमारे जो स्कूल कॉलेज है वो भी बारी बारी से इसको देखने के लिए आए, उसके लिए भी हमारे तमाम अधिकारी ने ऑलरेडी कुछ प्लानिंग किया है, तो उस प्लानिंग को भी हम मूर्त रूप देंगे। जी, तो छत्तीसगढ़ की बात में आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोनमणि बोरा साहब से हमारी बातचीत जो है वो न केवल बातचीत हुई, बल्कि उन्होंने पूरे इस ट्राइबल म्यूजियम जिसका आज ही उद्घाटन हुआ है, उन्होंने बाकायदा हमारे साथ घूम करके हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर बताया। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया। स्वदेश परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।